मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। Assalamu alaikum to all the students of grade 7, and how are you all? Hope that all of you are good, healthy and taking good care of your health at home. SLOs of our today's lecture. After attending this lecture, students will be able to find cube of given number, find cube root of given number and identify perfect cube number. Okay students, today our topic is cubes and cube roots. So open your books and open this page in chapter number 2. पेज नंबर क्योंकि बिकॉज मेरे पास डिफरेंट है, सो इसलिए आप अपनी बुक से ही एक्सरसाइज 2.9 से पहले ये पेज है, इसको निकाल लीजिए और ये जो हाईलाइट हुआ हुआ इसको हाईलाइट कर लीजिए। अब सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट आर क्यूब्स। क्यूब ऑफ अ नंबर मींस टू मल्टीप्लाई द नंबर बाय इटसेल्फ 3 टाइम। अगर आपके पास किसी नंबर का क्यूब फाइंड करना है तो आप उस नंबर को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो दैट इज द क्यूब। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं तो आप इसको क्या लिखेंगे, 2 रेज़ टू पावर 3। इट्स मीन हम 2 का क्यूब ले रहे हैं। इसी तरह से अगर आपने 3 का क्यूब लेना है तो 3 रेज़ टू पावर 3 लिखी जाएगी। तो ये जो 3 पावर में होता है दैट रिप्रेजेंट द क्यूब। इसके बाद है परफेक्ट क्यूब। जब आप परफेक्ट क्यूब इज अ नंबर दैट इज द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाई एन इंटीजर बाय इटसेल्फ 3 टाइम। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने ऊपर कहा कि 2 को अगर हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, वी गेट द आंसर 8। एंड इसी तरह से अगर आप 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 करते हैं तो आपको 27 आएगा। सो 8 एंड 27 आर परफेक्ट क्यूब्स ऑफ 2 and 3 रिस्पेक्ट। ओके जी, परफेक्ट क्यूब की अगर हम बात करते हैं तो हम यहाँ पे अगर हम देखें 2 का क्यूब फाइंड करते हैं तो हाउ वी फाइंड 2 क्यूब, दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड आंसर इज 8। और हम क्या कहते हैं कि 8 इज अ परफेक्ट क्यूब बिकॉज 8 किसका क्यूब बन रहा है, 2 का। सेम इसी तरह से अगर हम 3 का क्यूब लेते हैं तो हमारे पास आंसर 27 आता है, तो हम क्या कहते हैं 27 इज अ परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब किस नंबर का है, 3 का है। इसी तरह 64 इज अ परफेक्ट क्यूब, 64 बिकॉज किस नंबर का क्यूब है, 4 का क्यूब है, अप टू सो ऑन। सो दीज नंबर आर द परफेक्ट क्यूब्स। क्वेश्चन नंबर ओके जी, एक्सरसाइज 6.9 क्वेश्चन नंबर 3 दैट इज द फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग। आपके पास जो नंबर्स गिवन है इनके आपने क्यूब फाइंड करने हैं। हेयर पार्ट 2 दैट इज 0.4 का अगर आपने क्यूब फाइंड करना, दिस इज द सिंबल ऑफ क्यूब। ये आपके पास क्यूब का सिंबल है। आपने क्या करना है, टू फाइंड क्यूब मल्टीप्लाई गिवन नंबर 3 टाइम्स। जब आप किसी भी नंबर का क्यूब फाइंड करना है तो उसको आपको 3 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इट्स मीन 0.4 मल्टीप्लाई 0.4 मल्टीप्लाई 0.4। सो 0.4 को जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0.4 से तो यू गेट 0.16 and then multiply by 0.4 you get 0.064। ये मल्टीप्लिकेशन आपने करनी है आराम से। सो दिस इज द क्यूब ऑफ 0.4। what is the cube of 0.064 is the cube of 0.4। okay students, exercise 2.9 question number 4 that is find the cube of the following। ये आपके पास कुछ क्यूब्स नंबर फ्रैक्शंस गिवन है या फिर कुछ नंबर्स गिवन है, आपने इनके क्यूब फाइंड करने हैं। मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 करवा रही हूँ, दैट इज फ्रैक्शन 27 डिवाइडेड बाय 216। इसका क्यूब फाइंड करेंगे हम। बाकी आगे आपके पास 2 रिमेनिंग सिंपल नंबर्स हैं, उनको जस्ट आपने 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देना है तो आपके पास क्यूब आ जाएगा। बिकॉज दिस इज फ्रैक्शन दैट इज 27 डिवाइडेड बाय 216, इसका क्यूब फाइंड करना है। तो आप क्या करेंगे, फ्रैक्शन में न्यूमिनेटर के ऊपर क्यूब सेपरेट हो जाएगा, डिनोमिनेटर के ऊपर क्यूब सेपरेट हो जाएगा। दैट इज 27 रेज़ टू पावर 3 एंड 216 रेज़ टू पावर 3, यानी क्यूब आपने ले लिए। दिस इज द सिंबल ऑफ क्यूब। अब क्यूब का क्या मतलब होता है, मल्टीप्लाई दैट नंबर 3 टाइम बाय इटसेल्फ। मीन्स 27 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है और 216 का अगर हमने क्यूब लेना है तो 216 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। जस्ट यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन बहुत केयरफुली आपने करनी है। इट्स सो सिंपल एंड ईजी। व्हेन वी मल्टीप्लाई बाय 27 विद 27 दैट इज 27 मल्टीप्लाई बाय 27। सो ये देखिए मल्टीप्लिकेशन हुई हुई है। 7 7 से 49, 7 2 से 14 एंड 4 ऐड करेंगे 189। देन सेकेंड स्टेप में आप एक ज़ीरो खुद से लगाएंगे एंड देन 2 4 7 से 14, 1 कैरी है, 2 2 से 4 एंड 1 5। इसको ऐड अप करेंगे तो आपके पास 729 आ जाएगा।
सो 27 को 27 से मल्टीप्लाई किया, आंसर इज 729। अगेन इसको 27 से मल्टीप्लाई करना है, हम नेक्स्ट स्टेप में इसको मल्टीप्लाई करके आंसर लिखेंगे। जब आपने 216 को 216 से 2 मल्टीप्लाई किया तो यू गेट 46,656, ये मल्टीप्लिकेशन हुई है। सो दिस इज़ द आंसर। जब हमने 216 को 216 से मल्टीप्लाई किया, अगेन इसको हम 216 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ पे आपने कैलकुलेशन इसके बाद मैंने यहाँ पे बोर्ड पे शो नहीं की, लेकिन आपने क्या करना है 729 को 27 से मल्टीप्लाई करना है, यू गेट 19,683, वी गेट 10,77,696। सो दिस इज़ द आंसर। हमने क्या किया 27/216 का क्यूब फाइंड कर लिया ये। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आया होगा। छुट्टी की दुआ पढ़ लेते हैं आप। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु अलैक। ओके जी, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़। ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.9 क्वेश्चन नंबर 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 आपके नोट्स में हुआ है, पार्ट 3 भी नोट्स में हुआ है, 4 भी, ठीक है। सेकेंड पार्ट आपका नहीं हुआ तो वो मैं आपको यहाँ पे करवा रही हूँ, दैट इज़ 1100। हमने ये चेक करना है कि आइदर 1100 जो है वो परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, कि कोई ऐसा नंबर है जिसका परफेक्ट क्यूब 1100 बनता हो। सो उसके लिए आपके पास जो गिवन नंबर होगा उसकी आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन मीन्स कि आपने उसको प्राइम फैक्टर्स में डिकम्पोज करना होगा। प्राइम नंबर्स आपके पास कौन कौन से होते हैं, ठीक है। वो नंबर जिनके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं 1 एंड इट सेल्फ, उनको हम प्राइम नंबर कहते हैं। जैसा कि 2 1 ज़ा 2 सिर्फ अपने टेबल में आएगा या 1 के टेबल में आएगा। इसी तरह से 3 हो गया, 3 सिर्फ अपने टेबल में आएगा या 1 के टेबल में आएगा। 5, 11, दीज ऑल आर द प्राइम नंबर्स। अब हम 1100 की अगर फैक्टराइजेशन करें, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करते वक्त आप सिर्फ यहाँ पे जो नंबर ले सकते हैं वो प्राइम नंबर होने चाहिए। तो 2 से स्टार्ट करते हैं। येस, दिस इज लास्ट डिजिट देखें, दिस इज डिविजिबल बाय लास्ट आपके पास 0 है, सो दिस इज डिविजिबल बाय 2 एट 550, ठीक है। 2 5 ज़र 10, 1 कैरी हेयर 5 ज़र 10 एंड देन 1 कैरी हेयर 10 हो गया आपके पास, एंड 550 मीन्स 2 550 टाइम्स 1100 होता है। देन अगेन दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2, कहाँ पे आ रहा है आपके पास 275 पे, 2 मल्टीप्लाई बाय 275, आंसर इज 550। आई होप सो कि ये प्रोसेस आपको आता होगा। Then this is not divisible by 2, this number is not divisible by 2 because last जो है वो इसका इवन नंबर नहीं है। आप डिविजिबिलिटी रूल यहाँ रिवाइज कर लेंगे, तो आपको डिविजिबिलिटी रूल क्लास 6 में भी सिखाए गए थे, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी रूल आपने रिवाइज कर लेना है। ये कौन सा ना 3 पे डिवाइड होगा, ठीक है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल भी देख लें तो ये 3 पे भी डिवाइड नहीं होगा। देन 5 को देखते हैं तो येस 27, दैट इज 5 5 ज़र 25, 2 कैरी हेयर एंड 5 25, दैट इज 5 5 ज़र 25. Then 5 again divisible by 5, 5 11s are 55 and then 5 11 1s are 11. So what are the prime factors of 1100? जब हमने prime factorization of 1100 की, that is equal to 2 multiply by 2 multiply by 5 multiply by 5 multiply by 11. These all are the prime factors of 1100. अब आपके पास क्यूब फाइंड करने के लिए आइदर द गिवन नंबर इज अ परफेक्ट क्यूब और नॉट, आपके पास जो प्राइम फैक्टर्स आते हैं वो ट्रिपलेट का ग्रुप बनना चाहिए। यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ पे ना 2 का ट्रिपलेट का ग्रुप बन रहा है, ना 5 का ट्रिपलेट का ग्रुप बन रहा है, और 11 भी सेपरेट है। या तो आप ट्रिपलेट नहीं बन रहे, 3 का ग्रुपिंग नहीं हो रही। सो 1100 हैज़ नो ट्रिपलेट ग्रुप, सो 1100 इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब। अगर आपके पास ट्रिपलेट ग्रुप बन जाते हैं तो आपके पास गिवन नंबर परफेक्ट क्यूब होगा, अदरवाइज आपका गिवन नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। एक्सरसाइज 2.9 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1, दैट इज 729 एंड वी हैव टू फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 729, ठीक है। 729 का हमने क्यूब रूट फाइंड करना है। जिस तरह से पीछे हम स्क्वायर रूट फाइंड करते रहे, स्क्वायर रूट फाइंड करने के हमने 2 मेथड सीखे थे, स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन एंड स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। इसी तरह से अब हम
हाउ टू फाइंड द क्यूब रूट, उसके लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड यहाँ अप्लाई करेंगे, यानी 729 के आपने प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं। अगेन दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 2 बट डिविजिबल बाय 3, डिवाइड दैट इज 3243 टाइम्स 729, then 381 टाइम 243, 327 time 81, 3 9s are 27 and 3 3s are, these all are the 3 3s are 1 and these all are the prime factors of 729. That is 1 2 3 4 5 6 times 3, that is the prime factors of 729. We have to find the cube root and this is the symbol of cube root. ये आपके पास जो लिखा हुआ है स्क्वायर रूट और उसके बाद 3 हमने डाल दिया है, दिस इज द सिंबल ऑफ क्यूब रूट। ओके, अगर आपके पास ये ऊपर 3 आप नहीं डालते इस पे तो ये आपके पास स्क्वायर रूट का सिंबल बनता है। हमने क्यूब रूट शो करना है तो उसके लिए ये 3 डालना लाजमी है और हमने 729 का क्यूब रूट फाइंड। क्यूब रूट ऑफ 729 दैट इज इक्वल टू 3 multiplied by 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 3, that is 6 times 3. Then we have to make the triplet group. So आपके पास ये एक ग्रुप बन जाएगा और ये सेकेंड ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, 3 3 का कंबाइन करना है आपने। जब स्क्वायर रूट फाइंड करते थे तो 2 2 का कंबाइन करते थे, अब हम फाइंड कर रहे हैं क्यूब रूट तो हम 3 3 को कंबाइन करेंगे, 3 3 का पेयर बनाएंगे। सो ये क्यूब 3 कंबाइन हो गए और ये 3 कंबाइन है, देन दिस 3 इज कैंसल आउट विद दिस क्यूब रूट बिकॉज ये 1/3 के इक्वल होता है, ये 3 के इक्वल होता है, इसकी पावर 1/3 होती है, ये कैंसल आउट हो जाएंगे। दैट इज 3 multiplied by 3 विच इज 9। सो क्यूब रूट ऑफ 729 इज 9।